हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे। तो आज इस लेक्चर में आप लोग के सामने लेकर आए हैं बेहद ही कंफ्यूजिंग टॉपिक दैट इज नोन एज लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। सबसे पहले बच्चों, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन होता क्या है, ये यूज क्यों होया। आजकल का जमाने में क्या हो गया है ना कि लोग ना बहुत सारा कंसेप्ट जान लिए हैं और कहां कौन कंसेप्ट लगेगा वहीं पे कंफ्यूजन रहता है। डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट तो सब लोग जानते हैं, लेकिन कौन सा कंसेप्ट कहां पे लगेगा वहीं पे बच्चा कंफ्यूज रहते हैं और अंक कम आने का रीजन ही यही है और कंपटीशन से बहुत पीछे रह जाते हैं। लेकिन आज छोटा सा कंसेप्ट में आप लोग का इतना ज्यादा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगा कि बाद में आप लोगों का कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो बोर्ड पे आइए। तो सबसे पहले लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को कहां पे लगेगा, सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कहां पे लगेगा। हमेशा याद रखिएगा बच्चों कि अगर कोई फंक्शन वेरिएबल का पावर वेरिएबल हो, कैसा हो, वेरिएबल का पावर वेरिएबल हो, या फिर कोई फंक्शन सीरीज में जा रहा हूं, लाइक लिखें y बराबर f1x प्लस f2x से लेके fnx डिवाइडेड बाय g1x प्लस g2x से लेके कहां तक gnx। तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का फंडा इस्तेमाल करते हैं। तो मान लीजिए कुछ एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे लिखिए, वो लिखते हैं y इज इक्वल टू एक्स का पावर x। देख रहे हैं वेरिएबल का पावर वेरिएबल, दिमाग में आ गया कि सर अभी बताए थे कि अगर वेरिएबल का पावर वेरिएबल हो तो वहां कौन सा कंसेप्ट यूज होगा, लॉगरिथमिक कंसेप्ट यूज होगा। तो सबसे पहले बात ये याद रखना है, जब भी लॉगरिथमिक में क्या करना क्या है कि दोनों तरफ याद रखिएगा, जब भी लॉगरिथमिक यूज करते हैं तो क्या कीजिएगा, इसको सॉल्यूशन इसका क्या है कि सबसे पहले क्या कीजिएगा कि दोनों तरफ log विथ बेस e के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो टेकिंग log बेस e ऑन बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, log y इज इक्वल टू x का पावर x, log x का पावर x। अब हम कुछ दिन पहले लेक्चर देखिएगा तो हम लॉगरिथमिक का बेहद ही 5-10 मिनट में आप लोग का सारा फंडा क्लियर किए थे कि जब भी log m का पावर n हो, log m का पावर n हो, एक्सपोनेंशियल रूल से क्या बताए थे, जो पावर है बाहर, जो पावर बाहर है वो बाहर आके क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं log y बराबर x log x, x log x। कैसे लिखे हैं इसको, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बच्चों क्या है यहां पर, अब देखिए अब क्या करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में दोनों साइड क्या करते हैं बच्चों, डिफरेंशिएट करते हैं। तो एक बार बताइए बच्चों, log y जब बेस e के साथ हो तो log y का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, 1/x, 1/x, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, लेकिन यहाँ y है तो log y का पहले क्या हो जाएगा, 1/y। अब चेन लगाना है, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा बच्चों, dy/dx। तो क्या हो गया, dy/dx बराबर, अब यहां पे देखिए दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लीकेशन में, x अलग फंक्शन है और log x अलग फंक्शन है, तो यहां पे क्या लगा दीजिएगा, प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल में पहले को रोकते हैं, log x का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस लिखेंगे बीच में, फिर क्या करेंगे, x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 और log x को रोक देंगे। अब देखिए x से x कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से dy/dx क्या आ गया बच्चों, dy/dx आ गया 1 प्लस log x, और y इसमें क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, y क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। कोई दिक्कत बच्चों, नहीं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहां पे, ठीक है बच्चों। तो ये क्या हो गया आंसर, dy/dx इज इक्वल टू y इंटू 1 प्लस log x। इसको और आगे लिख सकते हैं, y की जगह क्या लिख दीजिए, x का पावर x इंटू 1 प्लस log x। तो इसका आंसर क्या हो गया बच्चों, x का पावर x इंटू 1 प्लस log x, x का पावर x इंटू 1 प्लस log x। तो कोई भी क्वेश्चन अगर वेरिएबल का पावर वेरिएबल हो तो उस कंडीशन में हम लोग क्या लगा सकते हैं बच्चों, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट लगा सकते हैं। तो ऐसा सवाल में आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इजीली आप लोग क्या कर सकते हैं, लॉगरिथमिक कंसेप्ट लगा सकते हैं। मान लीजिए कोई सवाल हम लिखें, दूसरा सवाल, y बराबर x प्लस 1 का पावर 2 इंटू x प्लस 2 का पावर 3 इंटू x प्लस 3 का पावर
4। ये दिख रहा है बच्चों कि कोई ना सेम अलजेब्रिक फंक्शन क्या जा रहा है, कोई सीरीज में जा रहा है 1 2 3। तो इस कंडीशन में भी आप लोग क्या लगा सकते हैं बच्चों, इस कंडीशन में आप लोग भी लॉगरिदम का कंसेप्ट लगा सकते हैं, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट लगा सकते हैं। कुछ मत कीजिए, log बेस e के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई कीजिए, कर दीजिए। तो दोनों तरफ log बेस e के साथ ले रहे हैं, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा log y बराबर, दोनों तरफ log ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर x प्लस 2 का होल क्यूब और x प्लस 3 का पावर 4। अब देख रहे हैं बच्चों, अब क्या हो रहा है, कुछ यहाँ पे ध्यान आ रहा है कि हम एक बात बताए थे कि जब भी log m गुना n क्या होता है, log m गुना n होता है log m प्लस log n, कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहली बात यहाँ पे करना क्या है कि log अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए मल्टीप्लीकेशन में तो एडिशन में हो जाएगा, तो log x प्लस वाई का होल स्क्वायर, फिर हो जाएगा प्लस log x प्लस 2 का होल क्यूब प्लस log x प्लस 3 का पावर 4। कोई दिक्कत बच्चों नहीं। अब क्या हो जाएगा 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए m का पावर n, तो n बाहर आ जाएगा लॉगरिथमिक रूल से, कोई दिक्कत, तो क्या हो जाएगा 2 log x प्लस 1 और फिर क्या हो जाएगा 3 log x प्लस 2 और ये क्या हो जाएगा प्लस 4 log x प्लस 3। अब डिफरेंशिएट कर रहे हैं बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, इधर तो हो गया तो इसको करेंगे 2 तो ऐसा ही रह जाएगा। अब log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाई एक्स, तो क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स प्लस 1 और x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का 0, तो इंटू 1। उसी तरीका से क्या हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 और उसी तरीका से 4 डिवाइडेड बाई x प्लस 3। कोई दिक्कत बच्चों, कोई दिक्कत। उसके बाद dy बाई डी एक्स यहां से निकल के क्या आ जाएगा बच्चों, dy बाई डी एक्स कुछ नहीं आ जाएगा, y मल्टीप्लाई कर देंगे इधर 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई x प्लस 3 और बाद में y जो फंक्शन दिया हुआ है इसमें लाके इसमें पुट कर दीजिएगा, यही आपका क्या हो जाएगा बच्चों आंसर हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, अगर छोटा छोटा कंसेप्ट आपको पता होगा, लॉगरिथम का छोटा सा कंसेप्ट आपको 10 मिनट का वीडियो जो पूरा लॉगरिथम एकदम खत्म करवा दिए, छोटा छोटा कंसेप्ट पता होगा तो आप लोग ऐसा सवाल डिफरेंशिएशन कोई भी हो, आगे इंटीग्रेशन, याद रखिएगा आगे जितना भी कैलकुलस आप लोग पढ़ाने वाले हैं उसमें अगर आप डिफरेंशिएशन अच्छे तरीका से पढ़ लीजिएगा, दिमाग में रख लीजिएगा तो यूं उड़ाइएगा, चुटकियों में आप लोग एकदम उड़ा दीजिएगा। तो इसी के साथ आज का लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं, बाकी आप लोग के सामने फिर कल आएंगे कोई नया टॉपिक लेके। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।